Mandawi Taima, Hotel Mandawi. Sata Marcio Bata. Madame Anand Mache, Mali Batani Santuine, who Badari Kushu. Mani Batani Snata, વંદના ની ધ્યાન રાખજો ટાઈમમાં ત્યાં કોવિડ બહુ જ છે પ્લીઝ બધાથી દૂર રહેજો જઈ શકીએ કે જેનાથી આપણે મોક્ષમાં જલ્દી જઈ શકશું. उपासक यह एक अत्यंत परिचित और महत्वपूर्ण शब्द है. साधु शब्द ये जैन परंपरा में और दुनिया की तमाम परंपराओं में साधु शब्द प्रचलित है, किंतु उपासक शब्द एक जैन परंपरा की एक विशिष्ट देन है, जिसे एक गृहस्थ जीवन में जो उन विशिष्ट साधना के साथ जो जीवन जीता है उसे उन्हें उपासक कहा है. तो जिस तरह से साधु महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से उपासक भी उतना ही महत्वपूर्ण शब्द है जैन परंपरा का. उपासना शब्द सभी जगह है, लेकिन उपासक शब्द, शमनोपासक शब्द, धर्मोपासक शब्द और उपासक दशांश जैसा शब्द ये जैन परंपरा की एक विशिष्ट देन है, जो कि इसके एक विशिष्ट जीवन की एक महत्वपूर्ण संरचना आगमों में है. एक तरह से व्यक्ति अपने जीवन में सुख की चाहना है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख की इच्छा है, सुख की चाह है. वो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? एक आध्यात्मिक जीवन जी करके भी एक व्यक्ति सुखी बनने की कोशिश कर सकता है और एक भौतिक जीवन के उन तमाम उपकरणों को प्राप्त करके तो एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति सुखी हो सकता है और भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति सुखी हो सकता है. दो मार्ग है, एक अध्यात्म का मार्ग है और एक भौतिक जगत का एक मार्ग है. दोनों तरह से प्रयत्न हुए हैं, दोनों ही तरह से प्रयत्न हुए. ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में प्रयत्न कम हुए हैं. हर युग में, हर समय में, हर जगह पर हम भौतिक जगत की दौड़-धूप सुख की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं. इसी प्रकार से लोगों ने उस जीवन के उस रास्ते से चलते हुए ऐसे देखा कि कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, ये सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ बाकी है. और ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण उपासक आनंद, उसके जीवन में हम देखते हैं, जो तीर्थंकर महावीर के धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो महावीर के जीवन, उनके जीवन में जैसे उन्होंने जब संघ की स्थापना की तो उन्होंने एक उपासक संघ की भी स्थापना की. जैसे साधु है उसी प्रकार से श्रावक है. श्रावक शब्द बाद में आया है, मूल में उपासक शब्द है. तो साधु और उपासक, तो उपासक को भी उसी प्रकार से स्थान प्राप्त है कि एक व्यक्ति गृहस्थ की तमाम अच्छाइयों के बीच में जीने वाला. ऐसा नहीं कि दुखी व्यक्ति और फिर वो धर्म की तरफ में गया है, अभाव में है इसलिए वो भगवान के पास गया है. ऐसा नहीं कि उसको परिवार की कोई परेशानियां है, व्यावसायिक कोई दिक्कतें हैं, इसलिए वो भगवान के पास जाकर के धर्म की आराधना नहीं कर रहा है. उसे स्वयं उन तमाम सुविधाओं के बीच में रख करके उसे और कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा है. एक समय है जिस समय तीर्थंकर महावीर थे और आश्चर्य होता है, सचमुच में आश्चर्य होता है कि भगवान केवल ज्ञानी है, वितरागी है,
संसार की या इच्छाओं की या वासनाओं की, किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। पूर्ण वितराग विशुद्ध जीवन, अध्यात्म की परिपूर्णता का जीवन। उन्हें एक संकल्प आता है, उनके मन में ज्ञान में एक बात आती है कि एक वाणिज्य ग्राम बिहार का ही है, एक वाणिज्य ग्राम है। उस वाणिज्य ग्राम में एक गृहस्थ है आनंद, वह कुछ धार्मिक जीवन जीना चाहता है, उसे कुछ जानने की जिज्ञासा है। महावीर स्वयं वाणिज्य ग्राम में पहुंचते हैं। उपासक आनंद नहीं जाता है भगवान के पास, भगवान वाणिज्य ग्राम में आते हैं, वाणिज्य ग्राम में भगवान आते हैं। बस बड़ी बात है, प्यासा नदी के पास जाए समझ में आता है, पर नदी कहाँ पहुंची है, प्यासे के पास पहुंची है। और मुझे लगता है कि आप बहुत सारे से लोग होंगे जो आपके जीवन में भी आप जब गए होंगे गुरुओं के पास गए होंगे, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पास में भी आप तक पहुंचने वाले गुरुओं का सानिध्य आनंद की तरह आपको भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आनंद अगर भाग्यशाली है तो आप सभी उतने ही भाग्यशाली हैं। आनंद वाणिज्य ग्राम में रहता है, श्रेष्ठ है, अच्छा गांव है, गांव में कोई तकलीफ नहीं, दर्शन नीचे दर्शन करने योग्य। और मतलब एक तरह से लोग आते हैं तो उस गांव को देखने के लिए आते हैं। गांव समृद्ध है, व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी वहां पे रह रहे हैं और आनंद भी एक व्यापारी है। उसे पता लगता है कि भगवान आए हैं, वाणिज्य ग्राम में आए हैं। और एक ऐसी नगरी, ऐसी सुंदर नगरी, वहां एक उल्लास निवेश, एक नजदीक में एक छोटा सा नगर भी है, उपनगर भी है। शहर के निकट जो एक नगर होता है उसे उपनगर कहते हैं, उपनगर है। उस उपनगर के पास में एक बगीचा है, एक उद्यान है। उस उद्यान का नाम भी उन्होंने बताया द्विपराश। पराश के पेड़, जैसे पराश के फूलों के एक बहुत सुंदर पेड़ होते हैं, तो उस पराश का द्युतिपराश नाम का उद्यान है। उस उद्यान में भगवान ठहरे हुए हैं। कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सुन रखा होगा, उस समय चर्चाएं तो जरूर होंगी कि महावीर के विषय में इधर उधर से बातें उनके पास पहुंची होंगी। और उन बातों को पहुंच करके उन्हें लगा कि मुझे भी उनके पास जाना चाहिए। तो उनका विचार हुआ कि मुझे जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान से सुनना चाहिए। वो गया। काफी लोग थे उस सभा में, अकेला आनंद नहीं था, बहुत सारी भीड़ थी, पूरा का पूरा नगर उमड़ गया था। भगवान आए हैं, भगवान विराजमान है, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरा का पूरा नगर भगवान की वाणी को सुनने के लिए उत्सुक था। सुन रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे, खुशी के साथ सुन रहे थे, प्रसन्नता से सुन रहे थे। और हुआ क्या कि उसने भी सुना, बहुत शांति से सुना। पर सभी लोग धीरे धीरे करके प्रवचन सुना, प्रणाम किया, भगवान को धन्यवाद दिया और बाकी सब लोग अपने अपने जैसे आए उससे निकल गए। पर आनंद बैठा था, आनंद उनके पास बैठा रहा और आनंद भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं आपके कथन के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने इतना श्रेष्ठ मार्ग अनुभव के द्वारा दुनिया के सामने इतना सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन भी आपके शब्दों के अनुसार हो। भगवान ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी एक उपाय है। और आनंद तीर्थंकर महावीर की जीवन का प्रथम उपासक है। आनंद प्रथम उपासक है, एक प्रथम गृहस्थ शिष्य है। और इस गृहस्थ शिष्य ने भगवान से निवेदन किया और भगवान ने
उन्हें बहुत सुंदर रास्ता दिया और उसका विशेषण दिया उपासक, और इसीलिए अपनी सब्जेक्ट का नाम उपासक। तो हम उस आनंद उपासक हो सकता है, तो प्रकाश उपासक हो सकते हैं, समीर उपासक हो सकते हैं, पुनीता उपासक हो सकती है, रीटा उपासक हो सकती है, हर्षा उपासक हो सकती है, आप में से कोई भी उपासक हो सकते हैं, भावना उपासक हो सकती है, चंद्रवदन उपासक हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति हर्षा उपासक हो सकती है। तो एक तरह से अगर आपको वो सौभाग्य मिलता तो उपासक आनंद की तरह आपका भी नाम उसके साथ में जुड़ गया होता। आपने देर कर दी इस दुनिया में आने के लिए, भगवान के समय होते तो शायद आपका भी नाम इनके साथ जुड़ जाता। भगवान बैठे, भगवान ने उपासक आनंद को कहा कि तुम सुनना चाहते, तुम जानना चाहते हो और तुम उसके अनुसार जीना चाहते हो। कहते कि हाँ, जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार मैं जीना चाहता हूँ। किस तरह से जीना चाहते, क्या करना चाहते हो? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मैं साधु बना हूं, मैं साधु बना हूं और मैंने अनेक साधुओं को दीक्षा भी दी है, मेरा मार्ग गृहस्थ जीवन से भिन्न है, मुझे नहीं पता कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। उन्होंने गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करके श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया है। और वही 12 व्रत इस उपासक दशांग सूत्र में है। और मैं सोचती हूँ, मैंने जहां तक मेरी अपनी जानकारी है हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मों की, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या और भी धर्म हो, इन तमाम धर्मों में गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के व्रतों के लिए, गृहस्थ के जीवन के नियम के लिए एक स्वतंत्र कोई आगम हो, ऐसा एकमात्र उपासक दशांग सूत्र है। एकमात्र उपासक भारतीय वांग्मय में, मैं केवल जैन वांग्मय की बात नहीं कर रही हूँ, भारतीय वांग्मय में उपासक दशांग सूत्र जैसा एकमात्र ग्रंथ है जो गृहस्थ जीवन जी करके भी अनेक प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी साधना में जीवन जी करके किस प्रकार से जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, ऐसा उपाय अगर कहीं है तो उपासक दशांग सूत्र में है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अंग सूत्र है उपासक दशांग सूत्र, उपांग सूत्र, छेद सूत्र, इस प्रकार के और भी मूल सूत्र और भी है, लेकिन अंग सूत्र जिनकी रचना गंधर्वों ने की है, गंधर्वों ने रचना की है, मतलब भगवान महावीर की वाणी और उसका श्रोता, श्रोता भी विशिष्ट है, सामान्य श्रोता नहीं है। गणधर सामान्य श्रोता नहीं है कि जो सुन ले और भूल जाए, कह दिया और थोड़ा सा विस्मरण हो जाए, ऐसा नहीं। वे सामान्य श्रोता वह एक दर्पण की तरह है, भगवान की वाणी को ग्रहण करने वाले दर्पण की तरह, जैसे दर्पण जैसा होता है उसी प्रकार से ग्रहण करता है। एक पानी में भी प्रतिबिंब होता है, एक छाया भी होती, सूर्य का प्रकाश आ जाए तो एक छाया भी धरती पर आ जाती है, लेकिन जो दर्पण होता है जितनी निर्मलता से प्रतिबिंब को ग्रहण कर सकता, हम छाया की तरह भी है नहीं जानते, लेकिन गौतम एक ऐसे प्रतिबिंब को, महावीर की वाणी को उनके गंधर्वों ने उसी प्रकार से ग्रहण किया है। तो इंद्रपुति ही गौतम है, सुधर्मा है और पंडित पुत्र है, जितने भी गंधर्व है वे सब के सब उसी प्रकार से जैसे महावीर को उन्होंने साक्षात आत्मसात कर लिया, पी लिया है, और उन्हीं की वाणी को ये उपासक दशांग सूत्र में है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, और जीवन दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कोशिश करेंगे उपासक, उपासक इस शब्द का अर्थ है उपासना करने वाला, उपासक जो निकट में बैठे, निकट में बैठे, आस नहीं बैठना, उप निकट, आस बैठ, जो निकट में बैठता है। किसके निकट में बैठता है कोई व्यक्ति?
जो व्यक्ति प्रिय होता है उसी के निकट रहना चाहता है। जो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं होता उसके निकट हम बैठना नहीं चाहते। किसके निकट बैठना चाहते हैं? बस ये उपासक जो प्रभु के सानिध्य को, प्रभु के निकट में, प्रभु की वाणी के निकट में, प्रभु के मार्ग के निकट में जो रहना चाहता है वह उपासक है, वह उपासक है। तो एक तरह से उपासक अगर बनना है तो भगवान ने कहा, और आपको आश्चर्य होगा इन 12 व्रतों में कहीं पर भी भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी निकट में रहो, मेरी भक्ति करो, मेरी स्तुति करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरे नाम की लॉकेट तुम अपने गले में डालो। ऐसा उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरा नाम कहीं पर भी जोड़ दो। 12 व्रतों की जो व्यवस्था है उसके संपूर्ण जीवन का सजाने वाले एक अलंकार है। जीवन को सजाने वाले वे सबके सब अलंकार है। सबसे पहले कहा अहिंसा। अहिंसा पहला व्रत उपासक के लिए अहिंसा। अहिंसा का अर्थ अभिहिंसा, मतलब विशिष्ट प्रकार की हिंसा को जिसने छोड़ दिया है। ऐसी विशिष्ट प्रकार की जो हिंसाएं हैं, मतलब छोटी सी भी हिंसा जिसने छोड़ दी है, ऐसा जो अभिहिंसक है, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा जिसके जीवन में नहीं है, ऐसा वो अहिंसक। अहिंसा का अर्थ क्या है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हिंसा कहाँ से आती है, किसमें से आती है? शब्दों में आपने कहीं पर भी सुना होगा कि हिंसा करना नहीं, हिंसा कराना नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करना। किससे नहीं करना? मन से, वचन से और काया से। मैं आपसे थोड़ा सा शास्त्रीय इस विषय की थोड़ी अपनी चर्चा कर लेते हैं, सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि योग है। योग किसे कहते हैं? योग साधन, माध्यम। योग कहते हैं जैसे योग मिला तो मतलब साधन मिला तो हमारे लिए योग कौन है? हमारे लिए साधन क्या है जीवन के? एक शरीर साधन, एक शब्द साधन, एक मन साधन। ये साधन ही योग है। समझ लेना कि जो साधन है वो योग है। मन, वचन और काया, तो ये इनमें इन तीनों में एक क्रिया होती है। क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे मन भी काम करता है, वाणी भी काम करती है, शरीर भी काम करता है, काम चलता है, सबसे तीनों से काम होता है। काम करवाते हैं लोगों से, दूसरों को कहते तुम करो, तुम करो, तुम करो, करवाते हैं। और तीसरा है अनुमोदन। हम जानते हैं इन तीनों को, मन, वचन, काया, करना, कराना, अनुमोदन। ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है। करते भी हैं, कराते हैं, और किसी ने कुछ कर दिया तो उसका हम क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं, अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं, प्रशंसा करते हैं और एक तरह से खुश होते हैं अनुमोदन में। तो हिंसा इन तीनों कारणों से होती है। करने से होती है हिंसा, कराने से भी होती है, और जो करता है उसका अनुमोदन करने से। तो ये हमारे कौन है? करण है और योग है। तो करण कहते हैं क्रिया के माध्यम, करण कहते हैं कि क्रिया के माध्यम। तो करना एक क्रिया का माध्यम है, कराना दूसरा माध्यम है और अनुमोदन तीसरा माध्यम है। और जो करता कौन है? मन करता है, वचन करता है और काया करती है। थोड़ा सा सिद्धांतिक, अपने कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ये शब्द हमारे लिए बहुत जाने। करण है और योग है, दो बातें ध्यान रखिए। करण है मतलब क्रिया की पद्धतियां, क्रिया के अलग अलग उपाय, क्रिया किस प्रकार से होती है। एक तो क्रिया आप स्वयं करते हैं, जो सुबह से शाम तक क्रिया करते हैं, और आप दूसरा क्या कराते हैं, लोगों से कहते तुम करो, तुम करो, तुम करो, कराते हैं। और तीसरा है करते भी नहीं, कराते नहीं, लेकिन दूसरों के किसी काम को देख करके आए दिन टीवी तो सबसे बड़ा अनुमोदन का, अच्छा या बुरा, अनुमोदन का इससे बड़ा
माध्यम और क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर है, मीडिया है। एक तरह से तो दुनिया में इसने इतनी बड़ी जानकारी दे दी है कि हमारे अनुमोदन का विस्तार बैठे ठाले अनावश्यक हम दुनिया भर का कचरा अपने आसपास में इकट्ठा करते रहते। अनुमोदन तो करना, कराना, अनुमोदन, ये 3 चीजें। और कौन करता है इसको? करता कराता अनुमोदन कौन? मन, वचन और काया। तो मन, वचन, काया योग है। याद रख लीजिए, मन, वचन, काया, ये क्या है? तीनों योग है। और करना, कराना, अनुमोदन, ये क्या है? करण। करण क्रिया के अलग अलग प्रकार, जिसके द्वारा क्रिया होती है, जिसको हम जानते हैं, जिसका माध्यम है, ये है। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि करण और योग, ये 2 बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई ये 2 बातें? समझ क्या कर्मबंध इससे होता है? योग से होता है। कर्मबंध योग से होता है, कर्मबंध करण से होता है। और आप पचखान में क्या करते हैं? करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन मस्सा बच्चा का सतस बनते पड़ी कमाइए, योग से होता है। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको। बल्ब है, प्रकाश दे देगा आपको। फैन है, हवा दे देगा आपको। एसी है, आपको दे देगा, चला चल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आपके पास में मोबाइल हो, या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, उससे उससे सुनेंगे आप। किससे सुनते हैं? कौन है उसके पीछे? जितने भी माध्यम है, उसके पीछे माध्यम क्या है? कौन सी ताकत है कि जिसके कारण आप इन तमाम उपकरणों का उपयोग कर लेते हैं? कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम है? मोबाइल से आप सुनते हैं, मोबाइल की ताकत है कि आपको सुना दे। उसके पीछे क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो इलेक्ट्रिक पावर है, वही वो बल्ब में प्रकाश देती, वो पंखा चलाती, वो एसी चलाती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब का सब वो, जब तक वो इलेक्ट्रिक ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तब तक के सारे माध्यम उपयोग में नहीं आएंगे। और इसी तरह से हमारी जिंदगी में योग और करण, ये जो दोनों है, इसकी जो गति कहाँ से होगी? वो कषाय एक इलेक्ट्रिसिटी है, स्मरण रख लेना। कषाय वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो विद्युत है। वह अगर अंदर में संचालित होती है तो ये सारे मशीन अंदर में चलेंगे। अगर वो नहीं है, कषाय नहीं है, तो करण और योग कर्मबंध कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर्मबंध की शक्ति है, करण और योग की शक्ति है। अगर कर्ण और योग की शक्ति हो तो इसे कहना चाहिए कि फिर बहुत आसान है। मन को बंद कर देना, वाणी को बंद कर देना, कर्म करना रोक देना बहुत आसान है। ऐसा नहीं, अत्यंत सूक्ष्म वो कौन है, वो कौन ताकत है। और आपने कहीं भी पचखान में आप कषाय की बात करते हैं? करते हैं? प्रथम व्रत में करते हैं, कहीं सामयिक में करते हैं, किसी पचखान में करते हैं? 12 व्रतों में कहीं पर भी कषाय की चर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ में आ रहा है? आप जब सामयिक जैसे व्रत होता है, आपने पचखान सुने ही होंगे, कलिमे बंदे सामय्यम सब्बम सामज्जम जोगम पच्चखामी जाम नियम द्विहम तिविहेनम। तो द्विहम तिविहेनम योग और करण, मनसा वाचा कायना, न करूं न कराऊं, न करने वाले को अनुमोदन दो। तो इस तरह से मन वचन काया से करना, कराना, अनुमोदन। कहीं पर है कषाय नहीं, कषाय की बात है। क्यों इस प्रकार से कषाय की यहाँ पे उपेक्षा हुई है? कषाय को क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों केवल योग और कर्ण तक ही जीवन विशुद्धि के मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी उस धर्म के सम्मुख जाता है, तो जब तक कषाय की उपशांतता नहीं होगी, तब तक वह व्यक्ति उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आपके मन में इतना सब कुछ है कि उसको छोड़ करके वीतराग वाणी मेरा कल्याण करेगी,
और उसी के निकट में मैं जाकर के बैठूं। तो यह जो भाव है, ये कषाय की उपशांतता के बिना ये भाव आ नहीं सकता। करुणा का भाव कषाय की उपशांतता के बिना आ नहीं सकता। जैसे किसी को टेम्परेचर हो तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, जैसे शरीर तप जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उसके लिए कोई अच्छा काम करने का उत्साह उसके मन में नहीं होता। इसी प्रकार से कषाय की उत्तेजना में किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रति रुचि नहीं आ सकती। धर्म की रुचि के लिए कषाय की उपशांतता, एक क्रोधी व्यक्ति को कहो कि भाई तुम किसी के लिए तुम थोड़ा सा पानी पिला दो, एक क्रोधी व्यक्ति से कह दो, क्रोधी व्यक्ति को कह दो, और तो जाने दो कहाँ दूसरे को कहेंगे। अपने कोई क्रोध आ रहा हो और अपने को कोई अपने सोचे नहीं अभी क्रोध नहीं करने का है, तो अभी थोड़ा सा अपने प्रभु का स्मरण कर लेते, भक्ति कर लेते, थोड़ा खा पी लेते, नहीं होता। जब तक कषाय की उपशांतता न हो तब तक धर्म के प्रति अभिमुख नहीं हुआ जा सकता। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो एक महत्वपूर्ण बात है, एक कषाय क्या है अंदर का, एक बहुत बड़ी फोर्स है, जिंदगी को चलाने की एक बहुत बड़ी ताकत है। जितने भी कर्म होते हैं बिना कषाय के नहीं होते हैं, स्मरण रख लेना। हमारे शरीर में भी हल्का फुल्का टेम्परेचर ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, इतनी बात को ध्यान में रख लीजिएगा। एक हल्का सा टेम्परेचर जरूरत है, अगर वो टेम्परेचर गिर जाए जीवन का अंत है। टेम्परेचर होना जरूरी है। इसी प्रकार से जीवन की प्रत्येक क्रिया, आप धर्म के अभिमुख होकर के बैठे हैं, वहां पर भी कषाय की उपशांतता है, कषाय क्षीण नहीं है, कषाय की उपशांत उत्तेजना नहीं है, लेकिन है। आपको भगवान से प्रेम कैसे हो गया? बिना राग के प्रभु के निकट में बैठने का मन हो गया, बिना राग के ऐसा नहीं होता। बस उतना जो मतलब जिसकी तीव्रता है, जैसे पानी उबल रहा हो, उस उबलते हुए पानी को हम स्पर्श नहीं करते, चाहे जितनी सर्दी हो, उसमें से हम हाथ नहीं लगाएंगे उस उबलते हुए जल को। लेकिन ऐसा जल जिसको हम सहन कर सकते हैं, ऐसे जल का उपयोग हम कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कषाय की उपशांतता, ये व्रतों के सम्मुख जाने के लिए कषाय की तीव्रता को उपासक बनने के लिए ये सबसे पहले आवश्यक है कि हमारी धड़पड़ उत्तेजना, उठा पटक, वो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आनंद ने अपने आप को समेट लिया है। अपने आप को समेटे बिना, अपने विस्तार को समेटे बिना, अपने कषायों की उपशांतता किए बिना उपासक नहीं बना जा सकता। उपासक बनने के लिए बाकी तो सब है, लेकिन उपासक बनने के लिए सबसे पहली शर्त, सबसे प्रथम आवश्यकता हमारी तीव्रताएं। और तीव्रता में हम कहीं भी ऐसा कोई अनर्थकारी उपद्रव काम ना कर बैठे, ऐसा उपद्रव हम ऐसा कोई जीवन की चर्या हम ना कर बैठे। वो सामायिक अलग है, औषध अलग है, दान अलग है, ये सारी चीजें ऊपर की बातें हैं, पर सबसे पहले उपासक होने के लिए सबसे पहले, चूंकि मिथ्यात्व आप पंचम गुण स्थान है, उपासक बनने के लिए पंचम गुण स्थान और साधु बनने के लिए छठा गुण स्थान, तो वो सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व इसका मतलब अनंत अनुबंधी कषाय, उसको क्षीण बिना वहां कोई व्रतों की चर्चा नहीं है। वहां सबसे पहले आप वहीं पे निपट करके आए हैं, वहां पहले एक झंझट तो आप निपटा चुके। चतुर्थ गुण स्थान में ही वो कषाय की जो आग है, जो जलती हुई आग है, जो धधकता हुआ जीवन है, उसको आपने क्या कर दिया है, वहां उसको आपने शांत कर दिया। इसलिए कभी भी जिंदगी में उपासक बनना है तो हमारी उत्तेजनाओं में हमारा कोई जीवन का व्यवहार ना हो,
मृत्यु होती है, आत्महत्या करते हैं, किसी को मारते हैं। ये सब क्या है? उत्तेजना है, उत्तेजना है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, जो भी सोचते हैं, ये सब उत्तेजना में है। तो जिस व्यक्ति को प्रभु के निकट में जाना है, तो उसके लिए इस प्रकार की तमाम उत्तेजनाओं से अपने आप को मुक्त किए बिना आप उपासक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो एक तरह से आनंद ने जब भगवान के निकट में जाकर के बैठा, भगवान की वाणी सुनी और सुन करके लगा कि ये प्रभु का मार्ग मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। मैं अत्यंत एक तरह से प्रसन्न हूँ प्रभु के निकट में आकर के। मैं साधु नहीं बन सकता, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है, मेरे घर के काम है। मैंने किसी को शब्द दे रखा है, मैं उस शब्द का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो उसको संभाल करके भी मैं प्रभु के निकट में जाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने आनंद ने भगवान से कहा कि मैं आपके निकट में अहिंसा व्रत को स्वीकार करना चाहता हूँ। तो मैं अहिंसा की सबसे पहली परिभाषा उत्तेजनाक्षीण, उत्तेजनाक्षीण और उत्तेजना उबाल सुबह से शाम तक प्रत्येक प्रवृत्ति। और यही कारण है कि उसके जीवन के व्यवहार में, उसने अपने जीवन के किसी भी व्यवहार में, चाहे उसने खेती की है, चाहे पशुओं का साथ, उसका एक तरह से 10-10 हजार पशु है उसके पास, सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यवसायी है वह, बहुत बड़ा विस्तार है उसके व्यवसाय का। कितने ही लोग उसके पास काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी खेती है और अनाज पैदा करता है, सब कुछ काम। तो इतना कोई व्यक्ति सोचे कि काम ना करके तो शांत रहा जा सकता है। आनंद इतना, मतलब ऐसे कहा जा सकता है कर्म योगी है वो, कर्म चारों तरफ से उसका बिखरा हुआ वो उसका जीवन है। ऐसा वो एकांत में सब कुछ छोड़ करके, और ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन के तमाम मर्यादाओं को छोड़ करके वो बैठा है, ऐसा नहीं है। शिवानंदा उसकी पत्नी है, वो पत्नी को भी साथ में लेकर के गया है, तो उसके साथ साथ में वो सहयात्री है, जीवन के सहयात्री है, उसके साथ में भी उसका दायित्व है, उसको भी वो संभाल रहा है, पत्नी को भी संभाल रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, परिवार के लोगों को संभाल रहा है, साथ में रहने वाले लोगों को देख रहा है, पशुओं को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। और फिर भी कर्म छोड़ करके धार्मिक बनना आसान है, लेकिन कर्म करते हुए धार्मिक बनना, मैं सोचती हूँ कि आप सबके जीवन के लिए एक अनमोल अवसर है, अनमोल अवसर है, अद्भुत अवसर है। और मैं सबसे कहूंगी कि अधिक नहीं तो जिस तरह से आनंद सारी जिम्मेवारी, पशुओं के साथ काम करना आसान नहीं, और 10-10 हजार पशु, 500 एकड़ जगह, 500 एकड़ में खेती, इतना बड़ा, किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा, किसी ने सही काम नहीं किया होगा, जिस समय करना चाहिए उस समय ना करके दूसरे समय में ही किया होगा, कितनी परेशानियां आई होंगी, लेकिन आनंद अपने जीवन में कहीं पर भी उत्तेजित होते हुए नजर नहीं आते। सारा जीवन है उनके जीवन का, हर घटना का इस ग्रंथ में उसका उल्लेख है, सब कुछ है, कहीं पर भी वो उत्तेजित होते हुए नजर नहीं आते। तो मैं अब सबसे कहना चाहती हूँ, उपासक प्रभु के निकट में बैठने का अर्थ है जैसा संग वैसा क्या होना चाहिए, वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। जिनके निकट में बैठते हैं तो उसका रंग, उसके विचार, उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका स्वभाव, उसका निर्देशन, ये सब कुछ उसके निकट में चलेंगे, तभी जाकर के उस प्रभुता की दिव्यता की अनुभूति हमें इसी जीवन में हो सकती है। वह अनुभूति आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन हम अपनी उन कठिनाइयां जो हमारी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के साथ अगर हम उलझे हुए हैं और हम निकट में बैठेंगे। सुनी होगी वह बात आपने कि जैसे बारिश होता है, कहानी है वो, सही क्या है किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कथानक ने एक बहुत बड़े सत्य को उजागर किया है।
और वो और भी कहीं पर भी उपयोग में आ सकता है। ऐसे उदाहरण जो ज्ञात है उसको भी अपने देख ही सकते हैं कि जैसे वो पारस होता है, पारस होता है, तो पारस को अगर लोहे का स्पर्श करा दो तो कहते हैं लोहा सोना बन जाता है। पारस स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। नहीं देखा है किसी ने, वो नहीं देखा है, लेकिन अगर वह पारस लोहे के बीच में अगर कोई बीच में आवरण हो और उस पर अगर वो पारस रख दो तो वो क्या नहीं कर सकता, उस लोहे को स्पर्श नहीं कर सकता और उसको सोने में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से प्रभु की वाणी हमारे निकट में हो, लेकिन हमारा कषाय का आवरण अगर होगा तो हमें स्पर्श नहीं कर सकेगा। उसकी दिव्यता, उसकी खूबी, उसके शब्द, उसके पीछे रहा हुआ अर्थ, उसकी जो अनुभूति है, ये तभी होगी कि जब हमारी कषाय की मंदता होगी। मैं कषाय के क्षय होने की बात नहीं कहती हूँ, कषाय की मंदता होगी, तभी जाकर के उसका स्पर्श का हमें अनुभव होगा। कल्पना करो कि बाहर सूर्य है, प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, लेकिन अगर हमने दरवाजे बंद करके रखे हैं, कर्टन डाल के रखे हैं, तो हम उस प्रकाश का हमें अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन एक हल्का भी अगर वो कर्टन थोड़ा सा हट जाए, थोड़ी सी भी, तो उस प्रकाश के सहारे हम जी सकते हैं। इसी प्रकार से जिंदगी में भी हमारी ये जो विकृतियां हैं, ये विकृतियां थोड़ी सी हल्की हो जाए, हल्की हो जाए, पकड़ हमारी कम हो, आसक्ति हमारी कम हो, उत्तेजना हमारी कम हो, और ये एक जीवन की सादगी से साथ जैसे है उसको एक सुंदरता के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, मैं फिर निराश होने की बात नहीं कर रही हूँ, निराशा नहीं, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस धर्म की आराधना ये तभी होगी जिस समय हमारे मन में उस प्रभु के मार्ग के प्रति अहोभाव। और अहोभाव क्या है? अहोभाव कैसे होगा? जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे, आपके मन में अहोभाव नहीं आ सकता। आपके मन का जो अहोभाव है, ये तभी आ सकता है जब अहोभाव आपके मन को उसको छू जाएगा, खुशियां देगा, तभी जाकर के आपके मन में अहोभाव पैदा होगा। तो प्रभु के उस मार्ग पर चलते हुए आनंद के मन में उन्हें अहोभाव है, इस अहोभाव और उसी को सुरक्षित रखा है। तो इस अहोभाव के कारण जीवन की प्रवृत्तियां करते हुए भी वो उत्तेजित नहीं है, वो सुखी है, वो प्रसन्न है, वो खुशियों से भरा हुआ है। तो मैं बस आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी बात ही कहना चाहती हूँ कि उपासक शब्द, श्रावक शब्द तो सुनता है वो श्रावक है, पर उपासक जो भगवान के निकट में बैठता है, हमें वो ज्यादा अच्छा शब्द, मुझे अच्छा शब्द लगा है, सबसे प्रिय शब्द लगा है उपासक। साधु फिर भी दूर पड़ता है, पर उपासक ज्यादा, भगवान के निकट। उपासक कौन है? जो भगवान के निकट, भगवान के ज्ञान के निकट, भगवान के उपदेश के निकट, भगवान के संग के निकट, तो जो उसने सामीप्य प्राप्त किया है, बस वो सामीप्य हमारी जिंदगी को वो बदल सकता है, बदल सकता है। जैसा संग होता है वैसा ही रंग जीवन में बदलता रहता है। तो मैंने संक्षेप में उपासक एक शब्द की व्याख्या की है। और अहिंसा, अहिंसा कहाँ से आती है? कषाय की मंदता से वो मन वचन काया में बदलेगा। आप सोच लो कि मैं अनुमोदन छोड़ दूं, मैं कराना छोड़ दूं, वो नहीं होगा। जब तक कषाय की उपशांतता की जो ताकत है वो जब तक क्षीण नहीं होगी, वो करना कराना, करने में ज्यादा पाप है, कराने में ज्यादा पाप है, अनुमोदन में ज्यादा पाप है, मन से ज्यादा पाप है, वाणी से ज्यादा पाप है, काया से ज्यादा पाप है। किससे ज्यादा पाप है? किससे ज्यादा पाप है? किससे ज्यादा, किससे कम है? करने में कम है, कराने में ज्यादा है, कि कराने में कम है? क्या है ये सारी हमारी व्यर्थ की, मतलब एक तरह से हमने खंड खंड कर दी। ये प्रकार है, इसमें ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी बस वो योग करना कराना या मन वचन, वो कर्म बंध का कारण नहीं है, वो कषाय है जो कर्म बंध का कारण है। न योग कर्म बंध करता है, न करण कर्म बंध करता है। कर्म बंध का कारण कौन है?
कर्मबंध का कारण एकमात्र, कर्मबंध का कारण एकमात्र कौन है? कषाय की तीव्रता, कषाय की मंदता होगी तो कम, और कषाय की तीव्रता होगी तो कर्म बंध। ये हम सोचते हैं भाई अपने करो नहीं, थोड़ा कराओ तो दूसरों से कराने से कम पाप होगा। कुछ नहीं, न करने न कराने। अब ये क्या है? ये बाहर की व्यवस्था, इसमें कहीं कम ज्यादा नहीं है। कम ज्यादा ये ठीक है। हम एक व्यक्ति अगर स्वयं करेगा तो थोड़ा करेगा, कराएगा तो 100 आदमी से कराएगा, पर उससे ज्यादा काम होता है कि कम काम होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। कि आप एक गिलास पानी पीते हैं या एक घूंट कम कर देते हैं या एक घूंट और कम कर देते हैं, वो अर्थदंड अनर्थदंड ठीक है कि आपने अपनी आवश्यकताओं को कम करते, वो बात अलग है। लेकिन हिंसा उसमें कम हो जाएगी और उसमें एक घूंट ज्यादा पी लिया तो ज्यादा हिंसा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो हिंसा आपके भीतर में, वो जो काशायिक वृत्ति, वो जो ताकत है, वो जो ऊर्जा है, बस वही सारा हिसाब किताब रखती है। बाहर में ये हिसाब किताब नहीं है। इसलिए हम बराबर अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रह सके, जागृत रह सके, विचार पूर्वक रह सके। और इस दृष्टि से उपासक ने सबसे पहला व्रत है हिंसा का, जिस पर उसने विरमण, मैंने अपनी हिंसक प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त कर दिया है। हिंसक प्रवृत्तियां मैं कोशिश करूंगा। उपासक आनंद भगवान के समक्ष यही प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं खेती करता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं पशुओं का पालन करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ किसमें कितनी किसी हिंसा होगी। कि वो जो भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसके पास 10,000 पशु हैं वो तो ज्यादा धार्मिक है, और जिसके पास 40,000 पशु है वो ज्यादा हिंसक है, और उसकी अहिंसा छोटी है या उसकी अहिंसा हिंसा बड़ी है। भगवान ने ही नहीं कहा। उनके 10 श्रावक हैं, 10 उपासक हैं। 10 उपासक के किसी के पास में 10,000 पशु हैं, किसी के पास 40,000 पशु हैं, किसी के पास 80,000 पशु हैं। इतना बड़ा, पर भगवान ने नहीं कहा कि छोटा श्रावक, बड़ा श्रावक, ये धार्मिक श्रावक, ये कम हिंसक श्रावक, ऐसा कहीं नहीं। बस उनका व्रत एक ही तरह का। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ कि बाहर की प्रवृत्तियों से कोई व्यक्ति ज्यादा धार्मिक या ज्यादा अधार्मिक होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रवृत्तियों की तरफ में अपना ध्यान मत दो। सारा का सारा कहाँ पे है? आपकी इलेक्ट्रिक पावर, आपका कितना नंबर का इलेक्ट्रिक पावर आपने दिया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। वो कषाय है, उसको कषाय है। स्मरण रख लेना कि हमारे जीवन की जो विकृतियां है, कि जितनी हिंसात्मक, जितनी द्वेष मूलक, जितनी घृणा मूलक, जितना भी कहीं पर भी विकृतियों से भरा हुआ ऐसा जो भाव है, उस भाव की जो गंदगी है, उस गंदगी से हम अपने आप को जितना शुद्ध रख सके, जितना साफ सुथरा रख सके। कपड़ा सफेद हो, कपड़ा पीला हो, कपड़ा लाल हो, कपड़ा हरा हो, पर स्वच्छ हो, स्वच्छ हो। छोटा हो, बड़ा हो, पर वो स्वच्छ हो। अगर वो स्वच्छ है और गंदगी आती है कषाय से, सारी गंदगी का मूल कारण वह कषाय है। कषाय जितने क्षीण होंगे उतने ही हमारे कर्ण और योग शुद्ध होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार से व्रतों के संबंध में हमारी इसी प्रकार से मैं पहली बात अहिंसा की बात कर रही हूँ। अहिंसा ये शब्द से जैन समाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि हिंसा किसे कहते, अहिंसा किसे कहते। लेकिन हिंसा की जो हमारी प्रवृत्तियां है, ऐसे जो द्विंद्रिय हिंसा, तेंद्रिय हिंसा, इस प्रकार की हिंसा से तो हम पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते। फिर उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। द्विंद्रिय जीवों के लिए सापराधी को छोड़ निरपराधी को मारने का पचखान अहिंसा व्रत में है। एक बहुत सुंदर शब्द, सापराधी को छोड़, मतलब एक अपराधी है, आपका अपराधी है। तो गृहस्थ जीवन के लिए एक ऐसी मर्यादा है कि अपराधी को छोड़ करके निरपराधी, जिसने आपका कोई अपराध नहीं किया है, आपको जिसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है,
ऐसे जीवों के प्रति आपकी तरफ से, अपनी तरफ से कोई हिंसा ना हो, इसकी पूर्ण सावधानी, इसकी पूर्ण प्रतिज्ञा। अपराधी है, उसके लिए उन्होंने एक तरह से वो एक दरवाजा, एक खिड़की हिंसा की खुली रखी है कि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन है। उस गृहस्थ जीवन की इसकी चर्चा हो सकती है कि किसको हम अपराधी समझे, हम कौन होते हैं, किसको अपराधी ठहराने वाले, हो सकता है वो अपराधी ना हो किसी और। ये एक बहुत लंबा, आसान नहीं है। उस खिड़की में से बाहर निकलना आसान नहीं है, उसकी व्याख्याएं करना बहुत, एक खिड़की में से सारा जिस दिशा में आपने खोले पूरा पूरा विस्तार देखा जा सकता है, तो उस खिड़की में से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। और अगर आपका थोड़ा सा आप सोचना चाहो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रश्न आएंगे आपके समक्ष। एक किसान खेती करता है, खेती करता है, खेती करता है, तो उस समय चूंकि आप तो कोई खेती नहीं करते हैं, आप कोई खेती नहीं करते हैं, कोई नहीं करते खेती, इससे आपको पता नहीं है। लेकिन शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग, क्या है, रोग के जर्म्स है, कीटाणु है, कीटाणु है। वे आपके जीवन के विरोधी है कि जीवन के सहयोगी है। जब आप दवा लेते हैं तो क्या है, ले सकते हैं, अहिंसक व्यक्ति उस दवा को ले सकता है। प्रश्न नहीं है आपके सामने। देखिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, जो व्यक्ति, तो ये आपके अहिंसा व्रत के अंतर्गत है, क्योंकि जो आपका जीवन का विरोधी है, आपके जीवन का विरोधी है, उसको आपने एक खिड़की खोल रखी है कि जो मेरे जीवन का विरोधी नहीं है उसको मैं किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे जीवन का विरोधी है उसको मैं नहीं, उसको 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 मतलब शब्द मेरे मुंह में से निकलते नहीं है, लेकिन उतनी मुझे प्रभु छूट दे दीजिए कि मुझे मैं उससे बच नहीं सकूंगा, वहां मैं अहिंसा नहीं कर सकूंगा। तो एक तरह से वहां उसने एक खिड़की खोल रखी। अनाज आप खाते हैं, आपको पता है कि वनस्पति पर, खेतों में आपने इतना तो सुना होगा, दवाइयां छिड़की जाती हैं, वे सब जर्म्स निकलते हैं, और उससे निकलने के वही अनाज आप खाते हैं, वही अनाज हर एक इंद्रिय है कि वहां पे और भी जीवों की हिंसा हुई है, और भी हिंसा हुई, पर चूंकि वे जर्म्स पे आपके जीवन विरोधी है, इसलिए उस किसान को आप ये नहीं कह सकते कि उस दवा का उपयोग मत करो, क्योंकि वे आपके जीवन के विरोधी है। इसलिए स्पष्ट है कि जो आपके जीवन का विरोधी है, गृहस्थ जीवन है, उस गृहस्थ जीवन को ऐसा ही जीवन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दूसरों की जिम्मेवारियों को लेकर के बैठा है। अगर अकेला व्यक्ति कोई जीता है तो वो हो सोच सकता है कि मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति औरों की जिम्मेवारियों को लेकर के बैठा है, वो अपने जीवन को इस तरह से किसी यूं ही भरोसे नहीं छोड़ सकता, तो उसको अपना जीवन भी बचा, जो दूसरों के जीवन को बचाना है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने जीवन को बचाना है। स्मरण रख लीजिए, अहिंसक व्यक्ति का यह अर्थ कतई नहीं होता कि अहिंसक व्यक्ति दूसरों को तो बचाता है, अपने आप को मार देता, ऐसा नहीं होता। वह अपने आप को भी बचाता है। अहिंसक व्यक्ति जो स्वयं के प्रति करुणापूर्ण नहीं हो सकता, वो दूसरों के प्रति भी करुणापूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपना जीवन भी, अपने जीवन की भी पूरी अच्छी तरह से सुरक्षा करनी है। तो अहिंसक पूरी अपनी सुरक्षा करता है और आसपास के जीवों की भी सुरक्षा करता है, लेकिन अपना जो जीवन विरोधी है, उस जीवन विरोधी के लिए उसने एक द्वार खुला रखा है कि वहां मैं अहिंसा का पालन नहीं कर सकूंगा, बाकी सब जगह अहिंसा का पालन करूंगा, लेकिन उतना द्वार खुला है, उतनी खिड़की खुली है कि उससे मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। आपके घरों में है बहुत सारे से छोटे मोटे जीव है, जंतु है, मक्खी है, मच्छर है, कीड़े हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो अहिंसक व्यक्ति उस जगह पे उतनी
हिंसा की छूट रख करके ही अहिंसा का, वहां द्वेष नहीं है, वह सुरक्षा की काम, अपने जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपनी उसकी सुरक्षा। तो सुरक्षा की द्वेष भाव से नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा की भाव। हम पानी पीते हैं, हम पानी पीते किस लिए पीते हैं? किसी को मारने के लिए? पानी पीते किसको मारने के लिए? पानी की जीवन के साथ हमारी कोई दुश्मनी है कि जिसके लिए हम पानी धड़ाधड़ एक एक दो दो गिलास पी जाते हैं? पानी की जीवन के प्रति दुश्मनी नहीं, पर क्या है, पानी की हमारे अपने जीवन की सुरक्षा का प्रेम है, अपने आप को हम बचाना चाहते हैं, इसलिए हम पानी पीते हैं। तो मैं आपको इस बात की स्पष्टता कर दूं कि अहिंसक व्यक्ति अव्यवहारी नहीं है, उपासक अव्यवहारी नहीं है, वो सामाजिक प्राणी है, समाज के दायित्व को लेकर के बैठा हुआ है, इसलिए उन सारी बातों का संभालते हुए उसको अहिंसक बनना है। पर द्वेष से वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। एक की बात ध्यान रख, द्वेष से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सुरक्षा के लिए अगर हमें कड़ा कदम उठाना भी पड़ जाए तो उतनी छूट रख करके ही वो अहिंसक बनता है। तो एक तरह से अहिंसा के विषय में थोड़ी सी और भी स्पष्टता जरूरी है, और मैं सोचती हूँ कि मैं काफी ऐसी अलग अलग बातें हुई हैं अहिंसा के विषय में, शायद आपके लिए कुछ बातें नई भी होंगी, कहीं इतनी स्पष्टता से आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो। मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार से व्रतों में कषाय की चर्चा नहीं है, उसके बाद में भी मूल कारण कषाय होते हुए भी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना नितांत आवश्यक है। तो थोड़ी सी बातें मैंने आपसे की हैं कि हम उपासक आज अहिंसा एक जीवन का एक मौलिक सूत्र, मौलिक आधार, अगर अहिंसा आ जाती है, जैसे एक वृक्ष की जड़ अगर बहुत सुंदर है तो उसके ऊपर में टहनियां, उसके ऊपर में सारे लगने वाले फल फूल मतलब बेहिसाब खुशी से पनपते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, इतना सुंदर वातावरण प्रकृति बना देती है। इसी प्रकार से, इसी तरह से अच्छा जीवन हमारे लिए भी ऐसा ही सुंदर हो सकता है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो मैं 5-7 मिनट आपके लिए मैं दे रही हूँ। सकल नवो भूतो योग और कषाय। आपको किसी को कोई प्रश्न करना हो अनम्यूट कर दीजिए। ऐसा मैं पूछूं प्रश्न? पूछो शिलापी जी। મથન વંદામી અતિ 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 સુંદર અને એટલો બધો ઉઘાડ થયો કે અત્યાર સુધી જે આત્મસિદ્ધિ વાંચતા હતા અને એમાં કષાયની ઉપશાંતતા એ બોલવા માટે બોલાઈ જતું હતું અને આજે એનું એકદમથી જ ક્લિયર થઈ ગયું કે આજે ઉત્તેજનાઓ જે છે અને એ ઉત્તેજનાઓ ઓછી કરવા માટે મેઇન મારો સવાલ એ છે કે જાગૃતિ ક્ષણે ક્ષણે બનેલી રહેવી જોઈએ ને એમાં જાગૃતિ. રાઈટ. તમારા પ્રશ્નમાં જ તમારું ઉત્તર છે હર્ષા. તમારો પ્રશ્નમાં જ ઉત્તર છે. તમે बिल्कुल सही बात कहती है कि कषाय की शांतता, शांतता ये सबसे बड़ा धर्म का मूल सूत्र है। मूल चाहे वो ऐसे जीवन हो तो हमको व्यवहार में तो आना ही पड़ेगा। हम कहाँ कषाय की शांतता करेंगे? जब हम खेती करेंगे, रसोई करेंगे, लोगों के साथ व्यवहार में आएंगे, समय हमें पता लगेगा। प्रैक्टिकल हुए बिना कषाय की उपशांतता का आपको अनुभव नहीं हो सकता। आंख बंद करके और कषाय ની ઉપશાંતતાના ગીતો ગાવાથી અને ભક્તિ કરવાથી એ કષાયની ઉપશાંતતાનો ખ્યાલ જીવન કર્મ ક્ષેત્ર में જીવનના કર્મ ક્ષેત્રમાં તમે જશો અને ત્યાં ઉત્તેજનાના અવસર છે અને એ સમયમાં પોતાને શાંત રાખી શકો. આશા છે. થેન્ક યુ માં. થેન્ક યુ. શરાબીજી ક્ષમા માંગુ છું. આપને ક્ષમા માંગુ છું. શરાબીજી
सुनाई नहीं दे रहा है। अनम्यूट कर दो, पहले अनम्यूट कर दो। हाँ हाँ, अभी होस्ट ने अलाउ किया था। हाँ अच्छा, हाँ। मैर साहब, हाँ मैथी बनानी, मैर साहब आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा कषाय है, जैसे हमारे शरीर में थोड़ा टेम्परेचर चाहिए तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर है तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, नहीं है तो, और इलेक्ट्रिसिटी है कषाय के रूप में तो ही हम काम कर सकते हैं। तो जो सहयोगी केवली है 13वें गुणस्थान में, उनके पास तो कषाय कुछ नहीं है, तब भी उनका जबरदस्त काम है, उनका जबरदस्त काम है। आपने सिखाया कि 30-30 साल तक अपने तो कुछ अंश भी काम नहीं करते जो भगवान काम करते, और वहां पे तो कषाय नहीं है, तो उनके काम करने का क्या कारण है? देखिए, योग की जो शराबी जी आज उनके वो हमारे सामने नहीं है ना, हम उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सिद्धांत का प्रश्न है, योग स्वयं प्रवृत्ति करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई रस्सी इस तरह से वो बना दी, आपने छोड़ दी, वो थोड़ी देर तक गति करता है। उसी प्रकार से अनंत काल से वो जीवन की यात्रा करते करते वो जो शरीर है वो स्वयं सक्रिय होता है, और जो शरीर रीटा अनम्यूट नहीं कर सके, ठीक है। सभी माइक्रो मेरे बुढ़े को सको लिखे सो पड़े। आवाज सब क्लियर थी, सब लोग सुन नहीं रहे, अनम्यूट है। ऐसा आपने प्रश्न का क्या जवाब दिया, वो आपका वॉइस म्यूट हो गया था। अच्छा रीटा बहन, आप पूछ ही लो, पूछ ही लो रीटा बहन। रीटा बहन पूछी लो। सबने बंद कर दिया। हाँ, नहीं सबने बंद कर दिया। कहाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा कि नहीं, कोई बंद नहीं करी होता है मैंने, अच्छा आप फक्त नहीं दिस रहा हो, सगळा चालू है। सब चालू है यहाँ। हाँ, मैं आपकी आवाज भी आ रही है। इतना ही कहना चाहती हूँ, इतना ही कहना चाहती। हाँ हाँ, एक मिनट please, and everyone stay on mute so that time we can hear what Taima is saying. Thank you very much.
बस 2 जने तो है, दीपू और संजय। अभी तूने कितनी बना दी? कहा तो है संजय ने। वो नहीं बस सिर्फ